हाय एवरीवन। अगर आप इग्नू के अंदर अपने कुछ पर्टिकुलर्स में चेंजेस या करेक्शन करवाना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इग्नू में जितनी भी चीज़ें जो करेक्शन के लिए आप करते हो, चाहे आपका नाम हो, फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आपका एड्रेस हो, ईमेल आईडी हो या फ़ोन नंबर हो, या इवन स्टडी सेंटर हो, इन सब का काम चेंज करने का आपके रीजनल सेंटर के अंदर ही आता है। जिस रीजनल सेंटर में आपने एडमिशन लिया है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब प्रोसेस क्या होगा चेंज करने का भाई? कुछ कुछ केसेस में आप फॉर्मली ईमेल लिखते हो अपने रीजनल सेंटर को। वो अगर ईमेल काफ़ी आपका फॉर्मल होता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, उसमें आप एक हैंड रिटन एप्लीकेशन भी लगाते हो, उस पर अपना सिग्नेचर भी करते हो, जो सिग्नेचर आपके इग्नू के डॉक्यूमेंट से मैच होता है। तो ये चीज़ें ईमेल के माध्यम से भी पॉसिबल है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ईमेल पर इग्नू रिप्लाई नहीं करता। खासकर आपका मान लीजिए ईमेल फ़ोन नंबर चेंज करने की बात हो, डेट ऑफ बर्थ एक कह सकते हैं छोटी चीज़ है, वो चेंज हो जाएगी, या फादर नेम भी में भी शायद चेंज हो जाए आसानी से। बट ये नेम, ईमेल या फ़ोन नंबर आप जब ईमेल के थ्रू उन्हें सेंड करोगे तो शायद हो सकता है उनका रिप्लाई ना आए। आपका ईमेल भी फॉर्मल है, डॉक्यूमेंट भी सारे अटैच हैं। तो अब क्या करें जी? तो अब उस सिचुएशन में आप रीजनल सेंटर में फिज़िकली विज़िट करिए और वहाँ जाकर इन चीज़ों में करेक्शन करवा लीजिए। अब मैं याद रखिए, नाम, फादर नेम में करेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और करेक्शन जो भी होगी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होती है। 10th की मार्कशीट में जो नाम वगैरह होते हैं डीओबी वही चलता है। अब अगर आप ये कहो कि मुझे नाम ही चेंज करवाना है या मुझे वो नाम रखवाना है, सरनेम ऐड करवाना है, लेकिन मार्कशीट में वो नाम नहीं है आपके, तो फिर तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट वगैरह, एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। हम इस वीडियो में बेसिक करेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात, नेम, फादर नेम, डीओबी, ईमेल और फ़ोन नंबर, इन सब में अगर आपको करेक्शन करवाना है, पहले आप एक फॉर्मल तरीके से अपने रीजनल सेंटर को ईमेल लिखिए। आप वेट कर सकते हो 5 दिन का, 10 दिन का, 2 हफ्ते का, दोबारा ईमेल लिख सकते हो। रिप्लाई आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ रीजनल सेंटर में फिज़िकली विज़िट करें अपने आईडी कार्ड को लेकर, और जो भी चेंज करवाना है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ये बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन जब आप ईमेल के थ्रू उनसे अप्रोच करो तो बहुत ही फॉर्मल तरीका होना चाहिए, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो हैंड रिटन एप्लीकेशन है वो भी एक बार लिखकर साइन कर अटैच कर देना, दैट्स इट, ठीक है? और याद रखिएगा, अगर ईमेल के अलावा बाकी सारी चीज़ें चेंज करवा रहे हो तो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही मेल डालोगे, किसी दूसरी ईमेल आईडी से मेल नहीं डाल सकते आप लोग। ये चीज़ें आई होप आपके सॉर्ट आउट हो गई होंगी। दूसरी बात आती है हमारे एड्रेस की। एड्रेस के लिए इग्नू ने समर्थ पोर्टल के अंदर एक लिंक दिया हुआ है। समर्थ पोर्टल पर जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, लॉगिन करोगे, लेफ्ट साइड में सर्विसेज के सेक्शन में वहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एड्रेस चेंज का। आप एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट वहाँ जाके भी डाल सकते हो, समझ गए? वहाँ जाके डाल दीजिए रिक्वेस्ट। अब कितने टाइम में एक्सेप्ट होगी इसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक वो तरीका भी है एड्रेस चेंज करने का। अगर वहाँ से नहीं होता है, रिक्वेस्ट आपने डाली हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, तब अगेन आप फिर रीजनल सेंटर आपको विजिट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी बारी आती है स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर को चेंज करवाना चाहते हो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके अपने दिमाग में बैठानी है, वो चीज़ ये है आपके असाइनमेंट के ग्रेड। मान लीजिए आप स्टडी सेंटर चेंज करवाना चाहते हो, अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिए पर्टिकुलर ईयर के, बट उससे ग्रेड नहीं आए। अब आप ये चाहते हो कि मैं स्टडी सेंटर चेंज करवाऊँ, तो सोच समझ कर चेंज करवाना। पहले जो आपका पुराना वाला स्टडी सेंटर है वहाँ से ग्रेड्स आपके आ जाएंगे असाइनमेंट के आपके ग्रेड कार्ड में। उसके बाद आप सेकंड ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने से पहले इसको चेंज करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप एडमिशन के इमीडिएट बाद चेंज करवा लो असाइनमेंट सबमिट करने से पहले ही, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबमिशन जब आपने करा हुआ है, उस प्रोसेस में गाड़ी चल रही है, उसमें बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना कि मुझे स्टडी सेंटर चेंज करना है। और यही सेम चीज़ मैं रीजनल सेंटर के बारे में कहूँगा। रीजनल सेंटर अगर आपको चेंज करना है तो बहुत सोच समझ के चेंज करना कि हाँ, मेरा जो पेंडिंग वर्क है वो सारा कंप्लीट हो एग्जिस्टिंग रीजनल सेंटर से, उसके बाद मैं इसको चेंज करूँगा। और ये दोनों ही चीज़ें चेंज करने के लिए आपको अपने रीजनल सेंटर में फिजिकली जाना होगा। अब वो क्या एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, कुछ भी देते हैं,
हर एक आरसी का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, अलग अलग परफॉर्मा हो सकता है, इसलिए कोई एक मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉर्मेट या स्ट्रिक्ट प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ। वो आप आरसी जाओगे अपने, वहीं जाकर चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। और ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, अगर आप रीजनल सेंटर चेंज करवा रहे हो तो आपको 2 रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। पहले उस सेंटर में जहाँ आपका करंटली रीजनल सेंटर है, और फिर उस सेंटर में जहाँ आप न्यू सेंटर लेना चाहते हो। फिर भाई रीजनल सेंटर चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है, स्टडी सेंटर भी चेंज होगा। तो जो नया वाला रीजनल सेंटर है उन्हें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन सा स्टडी सेंटर लेना चाहते हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट है, आप फॉर्मल प्रोसेस के लिए ईमेल डाल सकते हो, जस्ट क्वेरी पर्पस के लिए भी, कि मुझे ये चीज़ चेंज करवानी है, इसका प्रोसेस समझा दीजिए। अगर वो हो सकता है ईमेल के माध्यम से सारा काम आपका करवा दें तो आपको रिप्लाई बैक कर देंगे। अदरवाइज नहीं करते तो फिर तो आपको रीजनल सेंटर फिजिकली विजिट करना पड़ेगा और अपनी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करवानी पड़ेंगी। आपको रीजनल सेंटर की जितनी भी ईमेल आईडीज़ होती हैं, हर एक रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी में डोमेन सेम होता है @ignu.ac.in। आपको डिस्क्रिप्शन में आरसी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। ये एक प्रोसेस है इग्नू के अंदर करेक्शन करवाने का, चाहे वो नाम हो, फादर नेम हो, डीओबी हो, ये बाकी की चीज़ें हों। ये जितनी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर लिखी हैं, इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और करेक्शन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ के ऊपर उसको सॉर्ट आउट करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।